हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। बच्चों, जो आज आपकी वर्कशीट है हिंदी की, और कक्षा है 6 से 8 तक, और कार्यपत्रक है 91 और डेट है 26/12/2020। तो आपकी जो आज की वर्कशीट है वो उसका टॉपिक है प्रदूषण। तो इसमें कुछ चित्र दे रखे हैं, उनके बारे में बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे आसपास प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। यह अनेक तरह से हमारे आसपास फैलता है, इसलिए इसके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण आदि। नीचे दी गई तस्वीरों को ध्यान से देखकर पहचानिए कि उसमें हमारे आसपास कौन सा प्रदूषण फैल रहा है। तो आप पहली पिक्चर में देखिए, यहाँ पर देखिए, ये चिमनियाँ बनी हुई हैं और इनमें से धुआं निकलता जा रहा है, और जो धुआं है वो ऊपर की तरफ फैलता जा रहा है। तो इसे हम बोलेंगे वायु प्रदूषण। क्या बोलेंगे? वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण। इसके बाद आप देखिए, जो दूसरी पिक्चर है उसमें दिखाया गया है कूड़ा कचरा है बहुत सारा, जो कि जमीन पर फैला हुआ है। और तो इस चित्र में जो है बात जो दिखाया जा रहा है वो है भूमि प्रदूषण। भूमि प्रदूषण या स्थल प्रदूषण। उसके बाद जो तीसरी पिक्चर है उसमें देखिए, जो ये स्पीकर और ये कार ऑटो वगैरह, इनमें से आवाज़ें आ रही हैं और काफ़ी शोर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस चित्र से ये दर्शाया गया है, काफ़ी शोर हो रहा है चारों ओर। तो ये है आपका ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण। उसके बाद लास्ट वाला जो चित्र है ये देखिए, यहाँ पर इसमें दिखाया गया है आपको, ये पानी है और पानी के अंदर ये फैक्ट्रियों किससे जो पाइप निकले हैं, ये काला पानी इसमें से जा रहा है, इसमें पानी में मिल रहा है। तो ये है आपका जल प्रदूषण। जल प्रदूषण। इसके बाद नीचे, हाँ, इनसे हमारे जीवन पर और हमारे आसपास क्या बुरे प्रभाव पड़ते हैं, लिखिए। आप नीचे दी गई तस्वीरों की सहायता भी ले सकते हैं। तो नीचे जो देखिए ये तस्वीरें दे रखी हैं, ये पानी है और पानी के अंदर ये मछलियां जो हैं ये मरी पड़ी हुई हैं साइड में, किनारे पर। और यहाँ पर भी देखिए, इस चित्र में भी ये मछलियां जो है किनारे पर आकर के मरी पड़ी हैं, जो कि जल प्रदूषण के कारण हुआ है। और ये धुआं है, धुएं की वजह से इनके इसके गले में दिक्कत हो रही है, जो इसमें पिक्चर दिखाई गई है उसमें। और इसमें भी देखिए, ये धूल मिट्टी की वजह से जुखाम या खांसी वगैरह भी हो सकती है। आप अपने आसपास बढ़ते हुए प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं, कुछ उपाय लिखिए। तो पहले तो आपको इसके बारे में लिखना है कि आसपास क्या क्या बुरे प्रभाव पड़ते हैं प्रदूषण से, लिखना है। और फिर उसके उपाय लिखने हैं आपको कि आप इनसे कैसे बचा जा सकता है। तो आइए पहले देखते हैं कि जल प्रदूषण। कौन कौन से प्रदूषण होते हैं? जल प्रदूषण। जब हम दूषित पानी को पीते हैं, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं। कुछ लोगों को डायरिया हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकता है इत्यादि। जो जीव जंतु जल में रहते हैं उन पर भी जल प्रदूषण का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, उसमें मछलियां तो मर ही जाती हैं। वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण से लोगों में श्वास की बीमारी, आंखों के रोग या आंखों में जलन हो सकती है। फिर है आपका ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण के कारण लोगों में कान संबंधी रोग हो जाते हैं और कुछ लोगों का तो रक्तचाप भी बढ़ जाता है। इसके बाद है आपका भूमि प्रदूषण। भूमि प्रदूषण के कारण भूमि में संग्रह जल जो होता है, यानी कि जो एकत्रित जल होता है भूमि के अंदर, वह प्रदूषित हो जाता है, जिसके पीने से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही जो लोग कृषि करते हैं उस कृषि पर भी अच्छे प्रभाव देखने को नहीं मिलते हैं। यानी जो सब्जियां होती हैं या कोई भी फसल हम उगाते हैं, तो भूमि के अंदर जो प्रदूषण होता है उस वो सब्जियों में भी मिल जाता है, और जिसकी वजह से जो सब्जियों का जो नेचुरल
होता है वो उसमें नहीं मिल पाते हैं वो पोषक तत्व। उसके बाद है इनके सुधार के उपाय। प्रदूषण को सुधार के उपाय निम्न है। विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से बचने के लिए चाहिए कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं जाए, हरियाली की मात्रा अधिक हो, सड़कों के किनारे घने वृक्ष हों, आबादी वाले क्षेत्र खुले हों, हवादार हों, हरियाली से ओत-प्रोत हों, कल कारखानों को आबादी से दूर रखना चाहिए और उनसे निकलने वाले प्रदूषित मल को नष्ट करने के उपाय सोचना चाहिए। प्रदूषित मल से तात्पर्य होता है बच्चों जो कूड़ा कचरा निकलता है फैक्ट्रियों से, कूड़ा कचरा या गंदा पानी या केमिकल, ये सब। तो ये सब क्या होता है, पानी में मिल जाता है या भूमि में मिल जाता है, जिससे कि भूमि प्रदूषण और जल प्रदूषण हो जाता है। और जो फैक्ट्रियां होती हैं उनसे धुआं भी निकलता है चिमनियों से, तो उससे वायु प्रदूषण भी हो जाता है। तो बच्चों आप इन के अलावा उपाय में 1-2 पॉइंट अपनी तरफ से और भी लिख सकते हैं। ये थी आपकी वर्कशीट।